शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण। ओम सभी साथियों को नमस्ते जी, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि सनातन धर्म को लेकर आज हमारे देश में बहुत ही घमासान मचा हुआ है। कुछ लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं। कुछ नेताओं की बयानबाजी आपने सुनी होगी कि वे नेता किस प्रकार से सनातन के पीछे लगे हुए हैं और सनातन को इस भारत देश से मिटाने की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले आप उन नेताओं के बयान सुनिए। போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்று, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. அவர் உள்ளபடியே கடைபிடிச்சிருந்தா இத்தனை வெளிநாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாடு கடல் கடந்து போகக்கூடாது. உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை. சனாதனத்தை மீறி ஊர் சுத்துற ஒரு ஆளு சனாதனத்தை காப்பாத்துன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம். सनातन पर छिड़े संग्राम में आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। टीका लगाकर घूमने वालों ने ही भारत को गुलाम बनवाया था। कि भारत गुलाम किस समय में हुआ, किन समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाता का प्रयास कर रहा है निर्माण। सनातन को लेकर जो इन नेताओं ने बयान दिए हैं, उनमें से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे जो उदयनिधि स्टालिन है, उसने सनातन को लेकर जो बयान दिए हैं, उसने उसमें कहा है कि सनातन जो धर्म है वो एक डेंगू मलेरिया की बीमारी की तरह है, कोरोना की बीमारी की तरह है, और केवल इसका विरोध नहीं करना, इसको उस बीमारियों की तरह ख़त्म करना है, इसको मिटाना है। इस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने सनातन को लेकर कही। और उसी की सरकार में एक और मंत्री ए राजा जिसका नाम है, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी रोग से की है, कुष्ठ रोग से की है, और भी बहुत सारे रोगों से इसकी तुलना की है कि सनातन धर्म ऐसा है और इसको समाप्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम ये विचार करेंगे कि जो व्यक्ति सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम एक दिन सनातन धर्म को इस भारत देश से, पूरे संसार से हम इसे मिटा देंगे, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या वो दिन कभी आएगा कि जब यहाँ पर कोई भी सनातनी या सनातन धर्म नहीं बचेगा? तो इसी पर हम विचार करेंगे। क्या केवल यही वो व्यक्ति हैं जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं? क्या ये पहली बार आए हैं? क्या इससे पहले कभी किसी ने सनातन को मिटाने की बात की है या नहीं की? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और इन्होंने अपने बयानबाजी करने के बाद भी उस पर किसी भी प्रकार की माफ़ी मांगने की या अन्य कोई भी खेद जताने की कोशिश नहीं की। वो अपने बयानों पर अडिग हैं। तो हम बात करते हैं कि जो सनातन धर्म को मिटाने की ये बात कर रहे हैं, ये उसके पीछे क्या तर्क और क्या तथ्य दे रहे हैं। सबसे पहले वो समझिए। वो कह रहे हैं कि जो ये सनातन धर्म है, ये समानता को ख़त्म करता है और जाति में, ऊंच नीच में, भेदभाव में ये हम सबको बांटता है। इसीलिए हमको सनातन धर्म को मिटाना अति आवश्यक है, नहीं तो समाज ऐसे ही आपस में टकराता रहेगा, भेदभाव रहेंगे और इसी प्रकार से देश में कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। सनातन के प्रति ये बातें वही कर सकता है जिसको सनातन की सत्यता का, सनातन की सच्चाई का नहीं पता होता, जिसने सनातन के बारे में नहीं पढ़ा, जो सनातन के बारे में नहीं जानता, केवल वही व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर सकता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति सनातन के प्रति इस प्रकार की भावना अपने मन में नहीं रखता, बातें नहीं कर सकता। क्योंकि सनातन जो धर्म है, सनातन के जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी विद्या है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से ऊंच नीच को लेकर या जाति को लेकर किसी भी प्रकार से असमानताएं किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए कहीं पर भी नहीं लिखी हुई। सनातन धर्म किसी भी व्यक्तियों को जातियों में नहीं बांटता।
जातियों में बांटा है तो हमारे संविधान ने हमको बांटा है और विधर्मी लोगों ने हमको बांटा है, उन्होंने हमें ऊंच नीच में बांटा है, उन्होंने ही हमारे विभाग जातियों में किए हैं। सनातन धर्म तो हम सभी को केवल मनुष्य जाति में बनाकर रखता है और वो केवल एक ही जाति, केवल मनुष्य जाति को ही मानता है। इससे अलग हम जितनी भी जातियों में बटे हुए हैं वो सनातन कहीं भी नहीं कहता, उस चीज को कहीं नहीं मानता। तो ये जो तथ्य दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है और सरासर झूठ है। ये केवल सनातन को अपमानित करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए ये बातें कह रहे हैं और जो व्यक्ति सनातन को नहीं जानते उनको बहकाने के लिए कर रहे हैं और अपनी राजनीति के लिए ये लोग ऐसी बातें करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये सनातन की सच्चाई को नहीं जानते। और अब हम बात करते हैं कि जो ये सपना अपने अंदर सजाए बैठे हैं कि हम एक ना एक दिन सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, जो कि हम एक ना एक दिन सनातन को मिटा देंगे, तो मैं उनसे बताना चाहता हूं और आप सभी से भी कि सनातन को मिटाने के लिए ये कोई नए लोग खड़े नहीं हुए हैं। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो सनातन को मिटाने की बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। आज से अगर आप थोड़ा इतिहास में चलकर देखोगे तो मुगलों के काल में भी जब यहाँ पर मुगल आए थे तो मुगलों ने भी यहाँ पर केवल और केवल धन संपत्ति जमीन जायदाद लूटने के लिए वो नहीं आए थे। वो भी जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने जब भारत देश पर अपना कब्जा किया था तो उनका भी सबसे ऊपर का जो लक्ष्य था वो सनातन को समाप्त करने का लक्ष्य था। लेकिन आप एक बार सोचकर विचार करके देखें कि उन्होंने हमारे देश को इतने दिनों तक गुलाम रखा, लेकिन वो भी हमारे देश से सनातन को नहीं मिटा सके। लेकिन हाँ, उन्होंने सनातन को मिटाने की सोची, अपना लक्ष्य सनातन को मिटाने का रखा, लेकिन आप एक बार विचार कीजिए कि उनका क्या असर हुआ, उनका क्या हाल हुआ। उन्होंने सनातन को मिटाने की बात कही थी, लेकिन सनातन ने ही उनको मिटा दिया। हमारे जो पूर्वज महापुरुष होते थे, जो सनातनी होते थे, सनातन धर्म को मानने वाले होते थे, उन्होंने उनको पूर्वजों समेत उनको खत्म कर दिया और उनका आज नामो निशान इस देश पर नहीं है, कहीं भी उनका नामो निशान नहीं है, जो सनातन को मिटाने की बात करते थे। उसके बाद आप चलिए, उसके आगे जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं या जो भी हिंसाएं होती हैं, जो भी कुछ भी होता है, वो सभी सनातन को मिटाने के लिए होती हैं। लेकिन आप एक बार सोचिए, विचार कीजिए, क्या जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश पर हमले होते हैं, क्या उन्होंने इस सनातन को मिटा दिया? क्या वे सनातन को मिटाने में सफल हुए? क्या आज सनातन नहीं है? तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि सनातन को मिटाने के लिए जो ये कीड़े मकोड़े खड़े हुए हैं, ये सनातन को मिटाने की केवल अपने अंदर तक बात रख सकते हैं। आज से पहले भी हमारे देश में कितने व्यक्ति आए जिन्होंने सनातन को मिटाने की बात कही, लेकिन वो अपने वर्तमान को लेकर, अपने भूतकाल को लेकर, और सब कुछ उनका बर्बाद हो गया, उनका जीवन बर्बाद हो गया, उनकी संतानें बर्बाद हो गई, वो खुद बर्बाद हो गए, उनका भविष्य बर्बाद हो गया, लेकिन सनातन का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। सनातन सत्य है, सनातन आदिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। इस सनातन को कोई मिटाने वाला नहीं है, कोई नहीं मिटा सकता। जो ये 2 कौड़ी के इंसान सनातन को मिटाने की बात करते हैं, वो एक बार थोड़ा भूतकाल में जाकर देखें, इतिहास काल में जाकर देखें। जिन्होंने इसको सनातन को मिटाने की बात कही थी, वो स्वयं मिट्टी में मिल गए, लेकिन वो सनातन का कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैं इनसे भी यही कहना चाहता हूं कि सनातनी लोगों, जो ये सनातन को मिटाने की बात करते हैं, इनको ज्यादा दिन तक ये इस देश में, इस दुनिया में नहीं रहने वाले, क्योंकि जो सनातन को मिटाने की बात करता है वो स्वयं नष्ट हो जाता है, स्वयं भ्रष्ट हो जाता है, उसको फिर इस दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं होता, क्योंकि केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। और जो व्यक्ति धर्म के प्रति गलत अवधारणाएं फैलाता है, गलत धारणाएं फैलाता है, जो धर्म के प्रति बुरी चीजें फैलाता है, जो धर्म से अलग हो जाता है, फिर उस व्यक्ति का अस्तित्व जल्द ही समाप्त हो जाता है, जैसे पहले व्यक्तियों का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सनातन को मिटाने की अपने अंदर बात रखते हैं, वो इसे निकाल दीजिए। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, अगर आपको अपने जीवन में बने रहना है, तो सनातन को मिटाने की बात तो आपके अंदर बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ना आप बचोगे, ना आपका अस्तित्व बचेगा, क्योंकि सनातन को मिटाने वाले स्वयं मिट गए, लेकिन सनातन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। जय श्री राम।